चलो आगे देखना है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। एक इंडस्ट्रियल मेथड है। कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, कार्बन के बीच में ऐसे ट्रिपल बॉन्ड। अब एक और एक ऐसी दो वैलेंसीज बची है इसकी, तो ये कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, तो इस तरीके से ये बॉन्ड बना लेता है दिस कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड से बनाना है, लेकिन इंडस्ट्री में सबसे पहले कैल्शियम कार्बाइड को भी रॉ मटेरियल से बनाया जाता है। खुद कैल्शियम कार्बाइड को कैसे बनाते हैं? सो फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड को प्रिपेयर किया जाता है बाय हीटिंग द कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हीट करने के बाद तो तुमको पता ही है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही फेमस रिएक्शन है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको लाइमस्टोन भी बोला जाता है। याद रहे ऐसे वर्ड्स, कॉमन नेम है ये लाइमस्टोन। इसको क्विक लाइम बोला जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम ऐसे बोलते हैं। दिस इज योर क्विक लाइम एंड दिस इज ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो क्विक लाइम प्रोड्यूस हुआ है इस स्टेप में, इसको कार्बन के साथ रिएक्ट किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज रिएक्टेड विथ कार्बन, calcium oxide is reacted with carbon to give calcium carbide and carbon monoxide. Now this is used further in the reaction, right? Further in the reaction. अब क्या है दूसरी स्टेप देखो, फाइनल स्टेप रिएक्शन विथ वाटर। नाउ दिस कैल्शियम कार्बाइड जो कि फॉर्म हुआ है, इसको अगर तुम वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो ये तुमको मिलता है एसिटिलीन या फिर इथाइन। एसिटिलीन इज कॉमन नेम, इथाइन इज आइयूपैक नेम, एंड देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ लाइम भी बोलते हैं इसको, इसका कॉमन नेम है मिल्क ऑफ लाइम, मिल्क ऑफ लाइम। सो दिस इज मिल्क ऑफ लाइम। अब इस तरीके से, अब ये रिएक्शन एक्चुअली होते कैसे, जरा इसको बॉन्डिंग किस तरीके से ब्रेक होती है देखो। कैल्शियम कार्बाइड ऐसे, दिस इज योर कैल्शियम कार्बाइड, ये ठीक है। अब वाटर के साथ, दो वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट होता है। दो वाटर मॉलिक्यूल करते क्या है देखो, बेसिकली वाटर को मैं अब ऐसे लिख रहा हूं, दो वाटर मॉलिक्यूल HOH, HOH, राइट। तो तुम कुछ ऐसा समझ सकते हो, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, बस मैं बता रहा हूं कौन से एटम किधर गए। देखो ये मिला के हो गया तुम्हारा एसिटिलीन, राइट। इधर एक बॉन्ड आएगा ऐसा, इधर एक बॉन्ड आएगा, और ये हो गए तुम्हारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2। बिल्कुल सही है ना। ये H C ट्रिपल बॉन्ड, ये H प्लस CaOH2, CaOH2 दिख रहा है। ओके ओके, तो अब देखो जरा, ये पूरी रिएक्शन है। अब इसको मैं एक फ्लो डायग्राम के फॉर्म में बताता हूं कैसे किया है। हमने शुरू कहां से किया, हमने शुरू किया कैल्शियम कार्बोनेट से। तो बेसिकली कैल्शियम, एक ओवरऑल रिएक्शन तुम ऐसा लिख सकते हो यहाँ पर, फ्लो, प्रोसेस फ्लो भी बोलते हैं इसको, प्रोसेस फ्लो। ओवरऑल रिएक्शन कैसे हुई, पहले तुमने कैल्शियम कार्बोनेट, सो बेसिक रॉ मटेरियल तुम्हारा एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट उतना इजीली अवेलेबल नहीं रहता है ना। इंडस्ट्रियल मेथड है तो सिंपल रॉ मटेरियल से, चीप रॉ मटेरियल से शुरू करना पड़ता है। तो इसको तुम करोगे हीट, हीट करने के बाद जो आगे यूज करने वाला प्रोडक्ट है वो है कैल्शियम ऑक्साइड, तो उसको हम आगे लिखेंगे। जिसका यूज नहीं कर रहे हैं हम उसको माइनस CO2 लिख देंगे, बाय प्रोडक्ट को, जो कि बाहर चला जाएगा, इसका कोई यूज नहीं है। ऑफ कोर्स इसके दूसरे यूजेस है, लेकिन यहां पे कोई यूज नहीं है। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड को फिर आगे आपने रिएक्ट किया कार्बन के साथ, तो हम यहाँ पे 3 कार्बन लिख देंगे। ये होने के बाद हमको जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिला वो मिला कैल्शियम कार्बाइड। जो बाय प्रोडक्ट मिला वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको माइनस कर देंगे, बाय प्रोडक्ट माइनस। अब ये कैल्शियम कार्बाइड जो प्रोड्यूस हुआ उसको आपने रिएक्ट किया, वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो हम क्या करेंगे, इधर वाटर के साथ इसको रिएक्ट करेंगे। वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद, माइनस नहीं लिखा है, माइनस लिखता तो प्रोडक्ट हो जाता। वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद हमको जो मेन प्रोडक्ट मिला वो है इथाइन C2H2। दिस इज योर इथाइन, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट वी वांटेड, दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथाइन बेसिकली। और जो बाय प्रोडक्ट मिला वो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो माइनस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गई आपकी पूरी प्रोसेस फ्लो। इसको याद करो, काम हो गया। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम विसिनल डायहैलाइड्स। मैंने आपको पढ़ाया था विसिनल और जेमिनल डायहैलाइड्स। जब भी तुम्हारे हैलोजन एक ही कार्बन के ऊपर होते हैं उसको जेमिनल डायहैलाइड या फिर जेम डायहैलाइड बोलते हैं,
और जब आस पड़ोस में रहते हैं तो उसको विसिनल डायहैलाइड्स या फिर विस डायहैलाइड्स बोलते हैं, राइट। विसिनल, विसिनिटी का मतलब होता है आस पड़ोस में, शेजारी शेजारी, राइट। जब भी हम इस विसिनल डायहैलाइड को KOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो होता क्या है, बेसिकली 2 स्टेप वाली रिएक्शन है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये लैबोरेटरी मेथड है। देखो इंडस्ट्रियल मेथड कौन सी है, लैबोरेटरी कौन सी है, याद रखनी। तो यहाँ पे 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। ये जो भी ब्रोमीन मैंने यहाँ पे लिखा है, अब इस ब्रोमीन को मैं यहां से हटा के ऐसा ऊपर लिख देता हूं। अब ये एक्चुअली KOH है, अल्कोहलिक KOH। हमने ये रिएक्शन की हुई है। तो अल्कोहलिक KOH करता क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। इस तरीके से एलिमिनेशन हो जाएगा और बनेगा तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड, क्योंकि एलिमिनेशन हुआ तो इधर डबल बॉन्ड आएगा। C, ये ब्रोमीन, और इधर तुम्हारे पास क्या है, H। तो इस H को मैं सिंपली ऐसे लिख देता हूं और इस H2 को अब मैं क्या कर रहा हूं, H लिख के नीचे H लिख रहा हूं एक और। ऐसा क्यों, बाद में बताऊंगा, क्योंकि हमें और एक एलिमिनेशन करना है, क्योंकि हमें चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, इथाइन प्रोड्यूस करना है। अब प्रॉब्लम यह है कि इसके आगे अब अल्कोहलिक KOH काम नहीं कर सकता। अल्कोहलिक KOH का काम है इस बॉन्ड को ब्रेक करना, है ना। लेकिन अब अल्कोहलिक KOH इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता, मतलब पर्टिकुलरली इस बॉन्ड को, सॉरी इस वाले बॉन्ड को। इसका मैकेनिज्म अभी हमको नहीं है, इसलिए मैं नहीं ले रहा, लेकिन उसका काम है ब्रेक करना। अब इस बॉन्ड को तो ब्रेक किया उसने, ये बॉन्ड जरा देखो क्या है, ये कार्बन sp3 है। सो दिस बॉन्ड इज sp3 s सिग्मा बॉन्ड। सो दिस इज योर sp3 s। sp3 किसका, कार्बन का, और s किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ये है अभी, ये कार्बन sp2 है, याद रहे। तो sp2 s सिग्मा बॉन्ड है। तो जब भी ये डबल बॉन्डेड कार्बन आता है, हमेशा याद रखना है इसको विनिलिक कार्बन या फिर विनिलिक हैलाइड ऐसा बोलते हैं। ऐसा डबल बॉन्डेड sp2 कार्बन को जब ब्रोमीन अटैच रहता है या हैलोजन अटैच रहता है तो इसको विनिलिक अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। विनिलिक अल्काइल हैलाइड, विनिलिक अल्काइल हैलाइड। अगर यहाँ पर OH है तो विनिलिक अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। ये विनिलिक के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहते हैं, क्योंकि sp2 बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, sp2 ऑर्बिटल शॉर्टर रहता है sp3 से। sp3 ऐसा बड़ा है, sp2 ऑर्बिटल ऐसा छोटा रहता है, sp तो उससे भी छोटा रहता है। तो जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ता है, याद रहे, वैसे वैसे साइज कम होती है। सो sp3 की साइज बड़ी है, sp2 की साइज छोटी है, और sp की साइज और भी छोटी है, ये साइज। अब साइज छोटी हो गई तो बॉन्ड लेंथ भी ऐसे ही है, और बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई क्योंकि साइज, ऑर्बिटल की साइज छोटी तो बॉन्ड लेंथ भी छोटी। तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ या फिर बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं हम उसको, बॉन्ड एनर्जी इसके उल्टे प्रोपोर्शन में रहती है, साइज के उल्टे प्रोपोर्शन में। साइज बढ़ी तो स्ट्रेंथ घटी, साइज घटी तो स्ट्रेंथ बढ़ी। तो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, sp3 के बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे वीक है, sp2 के बॉन्ड की, और सबसे स्ट्रांग रहता है sp वाला बॉन्ड। वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन तीनों की। s कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, क्योंकि s कैरेक्टर बढ़ना, याद रहे परसेंटेज s कैरेक्टर, ये बहुत काम की चीज है, ऑलरेडी मैंने बता दी है। मैं जरा बाजू में बताता हूं, देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा है मैंने। सबसे पहले ये कैरेक्टर है, देखो परसेंटेज s कैरेक्टर, साइज, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब है बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है स्ट्रेंथ, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन कौन डायरेक्टली रिलेटेड है, कौन कौन इनवर्सली रिलेटेड है, याद रहे। साइज और बॉन्ड लेंथ इनको इनवर्स है। तो परसेंटेज कैरेक्टर देखा जाए तो परसेंटेज कैरेक्टर इस तरीके से होता है, sp3 में 25 परसेंटेज एस कैरेक्टर, और sp में सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर है, 50% है। परसेंटेज एस कैरेक्टर यानी यस का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, तो ऑफकोर्स इससे ज्यादा यस ऑर्बिटल में होगा, मतलब 100% ही होगा, और इधर सबसे कम p ऑर्बिटल में रहेगा। हम अभी बात कर रहे हैं इन तो तीनों की। तो साइज उल्टी है, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो साइज कम होती जाती है ऐसे,
तो साइज कम होती है तो बॉन्ड लेंथ भी उसी ऑर्डर में फॉलो करेगी। अब बॉन्ड लेंथ इस ऑर्डर में कम हो रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इधर देखो जरा, क्योंकि उल्टी होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत काम की चीज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज एस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, क्योंकि यस कैरेक्टर ज्यादा मतलब यस छोटा ऑर्बिटल है, न्यूक्लियस के ज्यादा करीब रहेगा। न्यूक्लियस के ज्यादा करीब रहेगा तो न्यूक्लियस का फोर्स उसके ऊपर ज्यादा लगेगा और इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा खींचेगा, इसलिए ऑफकोर्स यस इधर आएगा, पी इधर आएगा, ऐसे याद रखना है। तो अब यहां पे याद रखो कि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है देन दिस बॉन्ड। सिंस दिस बॉन्ड, दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, इट कैनॉट बी ब्रोकन बाय अल्कोहलिक KOH, जो कि एक वीक बेस है, रिलेटिवली वीक है। तो इसके लिए हमें यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बेस लगता है, स्ट्रॉन्ग बेस लगता है। तो हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम अमाइड या फिर सोडामाइड सेकंड स्टेप में, यानी NH2। तो अब ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, दिस बॉन्ड विल ऑल्सो ब्रेक। और यहां और एक बॉन्ड आएगा ट्रिपल बॉन्ड, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज योर इथाइन, हो गया प्रोड्यूस। तो यहां पे क्या याद रखना है, इन सेकंड स्टेप सोडा अमाइड इज यूज्ड इन सेकंड स्टेप alcoholic KOH cannot be used because it cannot break strong sp2 s sigma bond. Therefore we use a stronger base सोडा अमाइड। सोडा मतलब सोडियम, अमाइड मतलब ये सोडा माइड, सोडा माइड, सोडा अमाइड ऐसा भी बोलते हैं, या फिर सोडा माइड। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल करते हैं हम। अब तुम बोलोगे तो फिर यहीं पर क्यों नहीं करते सोडामाइड, इधर भी कर दो, क्या प्रॉब्लम है? स्ट्रॉन्ग तो पहले भी केस में कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव रहता है, इसलिए पहले स्टेप में वीक बेस का इस्तेमाल करते हैं। वीक मतलब उतना भी वीक नहीं है, लेकिन रिलेटिवली वीकर है एज कंपेयर टू सोडा अमाइड। ओके, चलो आगे चलेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन देखेंगे हम। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन में सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहले 3 मेंबर जैसे कि इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, देखो इसका भी पहला मेंबर याद रखना है, यहां से शुरू होता है पहला मेंबर। तो तीसरा मेंबर यानी 3 कार्बन नहीं, 4 कार्बन वाला, राइट। ये दूसरा मेंबर और ये तीसरा मेंबर यानी ब्यूटाइन है ये। तो ब्यूटाइन तक सभी गैसेस है। उसके बाद नेक्स्ट 8 मेंबर्स लिक्विड है, यानी कार्बन नंबर 12 तक। हायर अल्काइन उसके आगे सॉलिड्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्किन के साथ इनको कंपेयर करके पढ़ना है। सभी के सभी अल्काइन कलरलेस है। इथाइन हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला मेंबर है तो इसके बारे में ज्यादा दिया जाएगा। लेकिन बाकी के जो मॉलिक्यूल है उनकी कोई ऐसी ऑर्डर नहीं, ऑर्डरलेस है। दे आर वीकली पोलर मॉलिक्यूल्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने क्या बोला, हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर है। तो अल्केन, उसके बाद अल्कीन, ये नॉन पोलर है, लेकिन इसको वीकली पोलर बोला गया है, ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर, लेकिन ये वीकली पोलर है। क्यों भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, ये हाइड्रोजन। बाकी कैसा था, इथाइन, इथीन और इथेन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू मोर एस कैरेक्टर, sp कार्बन है, ये sp2 है। और अल्केन का तो क्या है, उसकी तो क्या ही बात की जाए, ये तो sp3 है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी ज्यादा है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये बॉन्ड काफी पोलर बन जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं था। हाइड्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे भी बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है, लेकिन यहाँ पे sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए शेयर्ड पेयर को ये खुद की तरफ खींच लेता है। और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव, इधर से भी वही डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव,
आता है, तो इसीलिए इस बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाती है। सो एज कंपेयर टू अल्केन एंड अल्कीन दीज आर वीकली पोलर, मोर पोलर, नॉन पोलर कंप्लीटली नहीं है, लेकिन फिर भी इतना पोलर नहीं है, बहुत ही कम पोलर है, इसीलिए इट इज इमिसिबल विद वाटर। वाटर कंप्लीटली बहुत मतलब बहुत ज्यादा पोलर रहता है। सोल्युबिलिटी में एक ही याद रखना है, लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर पोलर में डिजोल्व होते हैं, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजोल्व होते हैं, तो ये उतना पोलर नहीं है, इसलिए इट इज इमिसिबल विथ वाटर। देखिए इनसोल्यूबल अलग होता है, इनमिसिबल अलग होता है। इनसोल्यूबल कब बोलते हैं? व्हेन यू आर डिजोल्विंग सॉलिड इन द लिक्विड, बट व्हेन यू आर डिजोल्विंग टू लिक्विड्स देन यू कॉल्ड इमिसिबल। इट इज लाइटर देन वाटर, मतलब ऑयल की तरह होता है ये इथाइन, वैसे तो ये गैस ही है। सो लाइटर देन वाटर है, तो पानी के ऊपर ये फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। बट दीज आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूजुअली मीनिंग होता है नॉन पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं। ये ऑर्गेनिक का मतलब ये कार्बन के कंपाउंड्स, तो कार्बन के साथ यूजुअली हाइड्रोजन ही रहता है। कितना भी तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड बड़ा ले लो, उसमें सबसे ज्यादा बड़ा होता क्या है? ऐसे कार्बन की चेन, हाइड्रोकार्बन की चेन बड़ी होती है, एक आध फंक्शनल ग्रुप होता है कहीं, तो उतने ज्यादा फंक्शनल ग्रुप नहीं रहते। फंक्शनल ग्रुप ही थोड़ा सा पोलर रहता है, बाकी तो पार्ट नॉन पोलर ही रहता है, नॉन पोलर। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजुअली नॉन पोलर या बहुत ही लेस पोलर कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल है, जैसे कि ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कभी मिसिबल कभी सोल्यूबल ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन करेक्ट वर्ड होता है, तो याद रखो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कुछ भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन याद रखो, मैं बताता हूं उसको याद रखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, राइट? स्टैंडर्ड फॉर्म में बता रहा हूं। जब तुम सॉलिड या फिर गैस को लिक्विड के अंदर डालते हो, तो यहां पे वर्ड यूज होगा सोल्यूबल या फिर सोल्यूबिलिटी। लेकिन जब तुम लिक्विड को लिक्विड के अंदर डालते हो, तब वर्ड होगा मिसिबल। ठीक है, मिसिबल। सो सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, तो ये इथाइन तो गैस है, इसलिए सोल्यूबल वर्ड यूज कर सकते हैं। नाउ ये तो हमने देखा हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टीज के जनरल ट्रेंड्स में, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलर मास, बार बार बताने की जरूरत नहीं है ये। आगे हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन, क्योंकि ये पाई बॉन्ड है इनके पास, अल्कीन की तरह ही है, तो पाई बॉन्ड है तो एडिशन रिएक्शन दिखाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड है, बस यहां पर एक मॉलिक्यूल का एडिशन होगा तो यहां पर दो मॉलिक्यूल का एडिशन होगा, तो सिमिलर रिएक्शन है, कुछ अलग नहीं है, बस एक की जगह दो मॉलिक्यूल का एडिशन करना है हमको। पाई बॉन्ड होने की वजह से रिएक्शन सिमिलर है। सो अल्काइन शो नंबर 1 एसिडिक कैरेक्टर, दूसरा एडिशन रिएक्शन, तीसरा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ये दोनों सिमिलर है, लेकिन ये जरा अलग चीज है, क्या है ये देखेंगे पहले। चलो सबसे पहले देखते हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन। एक तो याद रखना है, किसी भी मतलब किसी भी कंपाउंड को एसिडिक कब कहते हैं? जब वो कंपाउंड, उस कंपाउंड में ऐसा हाइड्रोजन हो जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो। दिस ई शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इससे क्या होता है कि इनके बीच जो शेयर्ड पेयर है वो मिडल में ना रह के थोड़ी इधर शिफ्ट हो जाती है, और इसकी वजह से इधर आता है डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड पोलार बन जाता है। So the first condition is that hydrogen should be attached to electronegative element. जब भी ऐसा होता है तब ये हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन किसी को भी डोनेट किया जा सकता है। So it becomes, this compound becomes proton donor. किसी को भी प्रोटॉन, किसी एलिमेंट ए को ये प्रोटॉन दे देता है, तो whenever this acts as proton donor, then it becomes acid. इसी को तो एसिड कहा जाता है लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी के अनुसार। इक्विलिब्रियम में वैसे बहुत डिटेल में देखा है, यहां पर बस काम की चीज बता रहा हूं। अब अल्केन में और अल्कीन में ये बॉन्ड उतना पोलार नहीं था, लेकिन अल्काइन में ये काफी पोलार है। क्यों? क्योंकि ये sp कार्बन है, मोरियस कैरेक्टर है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दिस बॉन्ड इज पोलार देन these two bonds, and therefore
दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज काफी है, इनके ऊपर भी है लेकिन अप्रिशिएबल नहीं है। तो चलो एसिडिक कैरेक्टर है, थ्योरेटिकली देखा। अब प्रैक्टिकली एसिड जो जो रिएक्शन दिखाते हैं, क्या वो रिएक्शन ये इथाइन दिखाता है, ये भी देखना पड़ेगा। यस, इथाइन रिएक्ट्स, बट इथीन एंड इथेन डोंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इथाइन रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल, सोडा अमाइड, सोडामाइड। दिस प्रूव्स द एसिडिटी ऑफ इथाइन। सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोजन गैस निकालता है। सोडामाइड ये भी एक बेस है, इसके साथ रिएक्ट होना मतलब ये खुद एसिड होना चाहिए। ओके, रीजन क्या है तो हमने अभी देखा, हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू sp कार्बन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब मोर एस कैरेक्टर है। इसका मतलब है ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब है कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये मोर पोलैरिटी वाला बॉन्ड है। सो इट इज इजी टू रिलीज या फिर डोनेट H+ आयन। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड, ये हमने ऑलरेडी देखी हुई है थ्योरी केमिकल इक्विलिब्रियम में, आयोनिक इक्विलिब्रियम में, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब अल्कोहल चैप्टर आएगा तब एसिड के बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ा जाएगा, कोई बात नहीं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत पढ़ा ही है, राइट। और आयोनिक इक्विलिब्रियम में बहुत ज्यादा डिटेल में एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ा हुआ है, याद रहे उसके। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है कि एसिडिक कैरेक्टर कौन है, किसकी वजह से होता है, कौन से ग्रुप अटैच होने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। लेकिन इस चैप्टर में उतनी डिटेल स्टडी की नॉलेज की जरूरत नहीं, इसलिए मैं उतना नहीं बता रहा, बस काम की चीज बता रहा हूं, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर है हाइड्रोजन के साथ तो वो हाइड्रोजन मोर एसिडिक होता है, इतना याद रखना है। अब इथाइन सोडियम के साथ कैसे रिएक्ट होता है देखो जरा। ये सिंपली हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ये CH ट्रिपल बॉन्ड C, और इस हाइड्रोजन की जगह पर आएगा सोडियम, मतलब सोडियम प्लस और ये माइनस, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। लेकिन इसको स्टोइकियोमेट्रिकली बैलेंस करने के लिए मैं हाफ लगाता हूं। सो द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन रिएक्टिंग विथ मेटल प्रूव्स द एसिडिक कैरेक्टर। ये एसिड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, राइट। दूसरी, ये तो एक ही सोडियम इसके साथ रिएक्ट हो, एक्चुअली सोडियम इसके साथ भी रिएक्ट होता है, राइट। तो उसके लिए 2 सोडियम लगेंगे, उसके लिए 2 सोडियम हमको चाहिए होंगे। तो ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इनके ऊपर माइनस चार्ज, और इधर से एक सोडियम और इधर से एक सोडियम, और तुमको मिल गया पूरा का पूरा हाइड्रोजन। याद रखना है सोडियम के 2 मोल्स लग रहे, तब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का 1 मोल रिलीज हो रहा है। इसके ऊपर स्टोइकियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। यहां पर इनके नाम इंपॉर्टेंट है। दिस इज मोनो सोडियम इथाइनाइड, इथाइनाइड इसको बोला गया है इथाइनाइड, और ये है सोडियम, एक सोडियम है इसलिए मोनो बोला गया है। अब इधर 2 सोडियम है, ऑफकोर्स इधर प्लस होगा इसलिए डाई सोडियम इथाइनाइड। इसको कोई कैपिटल करने की जरूरत नहीं, ये कोई आईपैक की तरह हम नहीं लिख रहे, इसलिए इतना टेंशन नहीं लिया मैंने। डाइसोडियम इथाइनाइड, मोनोसोडियम इथाइनाइड, इसको बोलते हैं इथाइनाइड। यूजुअली आइड लगाते हैं कैटायन एनायन को, आइड, सल्फाइड, कार्बाइड, ऐसा। तो कहाँ पे क्या लगाते हैं, कभी सल्फेट भी लगाते हैं, कभी सल्फाइड भी लगाते हैं, कभी सल्फाइट भी लगाते हैं। तो वो तो हमने आयोनिक केमिकल बॉन्ड में देखा हुआ है आयन के नाम, और 9th क्लास में भी आपने शायद पढ़ा है, 9th 10th में। यहां पर दी गई है आपको एसिडिटी ऑर्डर, इसके बारे में इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एसिडिटी ऑर्डर देखो, इथाइन ग्रेटर देन इथीन ग्रेटर देन इथेन। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये sp कार्बन है इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पास वाले कार्बन की उतना ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ये मैंने बार बार बताया। sp2 है ये sp3 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते जा रही है, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर भी कम हो रहा है। उसके बाद ये तो दिया है तुमको इथाइन, इथीन और इथेन में
अब नीचे दिया गया है जो, इसको जरा देखो, ये बहुत ज्यादा काम की चीज है। यहां सभी अल्काइन ही है, लेकिन इफेक्ट बताया गया है कि जैसे जैसे तुम इन हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करते हो, देखो यहां पर दो एसिडिक हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है। ये एसिडिक उतने नहीं है, क्योंकि वही हाइड्रोजन एसिडिक हुआ जो इस sp कार्बन को अटैच्ड होता, क्योंकि ये sp कार्बन ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये जो हाइड्रोजन है ये sp3 वाले को अटैच्ड है, तो वो उतने एसिडिक नहीं है। तो इसके पास ये sp3 और ये sp, तो एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास दो दो एसिडिक है, इसलिए ये ग्रेटर है एसिडिक। और यहां पे तो वेरी वेरी ग्रेटर देन क्यों लिखा है, क्योंकि इन दोनों sp कार्बन के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये बहुत ही कम एसिडिक है। इसका कम एसिडिक होने का और एक रीजन है, जरा देखो। चलो मान लो ये एसिडिक है, लेकिन इधर से ये मिथाइल ग्रुप है, ये प्लस आई ग्रुप रहता है, ये प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा। सो प्लस आई ग्रुप हमेशा एसिडिटी डिक्रीज करता है। एक तो इसके ऊपर का एक एसिडिक हाइड्रोजन चला गया, और दूसरा जो है उसकी भी एसिडिटी कम हो रही है, इसलिए लेस एसिडिक है। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। ओ ये बहुत ही अच्छी बात है। ये देखो 1 ब्यूटाइन ऐसा है। अब यहां पे हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, हम बार बार नहीं निकालते, लेकिन अब इंपॉर्टेंट है। इधर तो कोई हाइड्रोजन नहीं है। 2 ब्यूटाइन कैसा है, 2 ब्यूटाइन, और इनके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं। ये यहीं पे तो कैच है। देखो यहां एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए ये बेस के साथ रिएक्ट हो सकता है, इट रिएक्ट्स विद बेस। बट यहां पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, देयरफॉर इट विल नॉट रिएक्ट विद बेस लाइक सोडियम या फिर सोडामाइड। सो दिस डज नॉट रिएक्ट विद सोडामाइड, but this does react with sodamide. So this is the reagent which can distinguish between 1 butane and 2 butane. याद रहे पुराने आयुपैक में ऐसा लिखा जाता था, हम अभी कैसा लगता है ब्यूट 1YNE, लेकिन पहले लिखा जाता था 1 ब्यूटाइन। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो अभी आगे रिएक्शंस है अल्काइन के, हमने देखा एसिडिक कैरेक्टर। अब देखते हैं हम एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइन। ये बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दिखाती है। क्यों? क्योंकि इनके पास है पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड ये एक लूज बॉन्ड होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो लूजली बाउंड रहते हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन लवर अटैक कर सकता है। इलेक्ट्रॉन लवर, जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लवर, ये खुद इलेक्ट्रॉन है, मतलब पाई बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं ऐसे माइनस, तो इलेक्ट्रोफाइल यूजुअली प्लस या फिर एम्प्टी ऑर्बिटल वाला होता है, वो इसके ऊपर अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होगा, या फिर एम्प्टी ऑर्बिटल रहेंगे उसके अंदर। एम्प्टी ऑर्बिटल मतलब अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि AlCl3 के अंदर रहता है, राइट। ओके, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में हमने कई बार देखा है, जीओसी में बहुत ज्यादा देखा है, राइट। तो अल्काइंस हैव ट्रिपल बॉन्ड, सो दे अंडरगो 2 स्टेप एडिशन। याद रहे 2 पाई बॉन्ड है, इसलिए 2 बार एडिशन होगा। मैंने बोला एक हाइड्रोजन की जगह पर 2 हाइड्रोजन। और अनसिमेट्रिक अल्काइन फॉलो मार्कोनिकॉव्स रूल, ये भी बिल्कुल सही बात है। चलो एक एक देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर तुम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखोगे तो यहां पे भले ऐसा लिखा गया है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें 2 पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड के लिए एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लगता है, यानी 2 हाइड्रोजन के एटम लगते हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल या फिर 4 हाइड्रोजन के एटम लगेंगे, तो तुम्हारा पुराना वाला तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH अब सिंगल बॉन्ड CH में कन्वर्ट होगा, और 2 पाई बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एक ऊपर से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ये, जिसके 2 एटम, और फिर नीचे से 2 हाइड्रोजन के एटम, ऐसे टोटल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी नीडेड फॉर द कंप्लीट रिडक्शन या फिर कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथाइन। तुमको मिलेगा इधर इथेन, ये ऑलरेडी हमने रिएक्शन देखे हैं। वैसे ही इधर क्या होगा देखो, यहां पर नहीं लिखा है लेकिन 2 हाइड्रोजन लगेंगे CH3
अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ट्रिपल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड एंड CH3। हाँ, अगर तुम यहां पर पैलेडाइज चारकोल इस्तेमाल करते हो इसकी जगह पर, तो इधर डबल बॉन्ड रहता और एक ही मॉलिक्यूल ऐड होता, क्योंकि ये पार्शियल रिडक्शन करता है। पैलेडाइज चारकोल पॉइजन्ड विद क्विनोलिन। यहां तक आ ही गए हो तो एक बार बता देता हूं कैसा कैसा है। देखो, C ट्रिपल बॉन्ड C है, अगर पैलेडाइज चारकोल का इस्तेमाल होता है तो एक ही हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लगेगा और ये तुमको इथीन देगा। जबकि तुम अगर इसका इस्तेमाल नहीं करते हो, सिर्फ पैलेडियम का इस्तेमाल करते हो, तो ये 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लेगा और तुमको मिलेगा इथेन। इसको बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन या फिर पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। इसको बोलते हैं कंप्लीट रिडक्शन या फिर कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन या फिर कंप्लीट सैचुरेशन। क्यों? क्योंकि ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ये जो फॉर्म हो रहा है, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। जितने डबल बॉन्ड, जितने पाई बॉन्ड कम होते जाएंगे, सैचुरेशन बढ़ता जाएगा। सैचुरेशन है ना। तुम अगर देखोगे तो ये सबसे अनसैचुरेटेड है, फिर ये थोड़ा सैचुरेटेड है और ये कंप्लीटली सैचुरेटेड है। ये सैचुरेशन इधर से इधर बढ़ रहा है। सैचुरेट होना मतलब संतृप्त होना, पेट भरना। तो हम क्या कर रहे हैं, जरा देखो इधर, हम कर क्या रहे। जैसे जैसे हम अल्काइन से अल्केन की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे हम इनके पेट के अंदर हाइड्रोजन भर रहे हैं। ऐसा हाइड्रोजन इसको दे रहे, इसको ले खा ले बेटा, खा ले। तो ये सबसे अनसैचुरेटेड है, यानी असंतृप्त है। इसको चाहिए, बोलता है दो मेरे को हाइड्रोजन दो, ये बोलता है मेरे को भी दो, ये बोलता है नहीं रे भाई मेरा पेट भर गया, अब मैं हाइड्रोजन नहीं ले सकता। इसीलिए इधर से इधर ये सैचुरेटेड है, संतृप्त है, पेट भर गया। सैचुरेट होना मतलब पेट भर गया, इंग्लिश वर्ड है। और ये अनसैचुरेटेड है मतलब असंतृप्त है, भटकती हुई आत्मा है। राइट। सो सैचुरेशन की डिग्री ऐसे बढ़ रही है, सैचुरेशन बढ़ रही है। या फिर तुम ऐसा लिख सकते हो, जहां जहां पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड रहते हैं उतना सैचुरेशन ज्यादा रहता है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन, जितनी ज्यादा पाई बॉन्ड उतना अनसैचुरेशन ज्यादा। राइट। और फिर ये जो रिएक्शन है, इधर इधर जाने वाली रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम क्या है? देखो, हाइड्रोजिनेशन है, रिडक्शन भी है, क्योंकि हाइड्रोजन के एडिशन को रिडक्शन भी कहा जाता है। या फिर इस रिएक्शन को सैचुरेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसको सैचुरेट कर रहे हैं। यहां से यहां तक आ गए तो पार्शियल सैचुरेशन, पार्शियल रिडक्शन या फिर पार्शियल हाइड्रोजनेशन। यहां से इधर गए तो कंप्लीट रिडक्शन, कंप्लीट सैचुरेशन, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। ये ऐसे अलग अलग नाम रहते हैं, याद रखना है। चलो आगे देखेंगे, लेकिन अगली रिएक्शन देखने से पहले एक बात याद आपको रखनी है, रिमेंबर करना है। ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या क्या होता है अभी मैंने बताया। अगर सिर्फ निकेल या फिर पैलेडियम का इस्तेमाल करते हो तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आते हैं और ये ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट्स इनटू सिंगल बॉन्ड। अगर पैलेडाइज चारकोल है तो एक ही हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आता है और ये तुमको ऐसा मिलता है। लेकिन इसमें भी 2 तरीके हैं। यहाँ पे अल्किन फॉर्म करने के 2 तरीके, एक होता है सिस अल्किन, दूसरा होता है ट्रांस अल्किन। पैलेडाइज चारकोल से सिस मिलता है और तुमको सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इस्तेमाल करने पर ट्रांस अल्किन मिलता है। राइट। अब आगे जाने से पहले एक बार देखेंगे क्या क्या रिएक्शंस है। तो यहां देखो, एसिडिक कैरेक्टर ये हमारा हो गया। एडिशन में एक शुरुआत हो गई हमारी, हाइड्रोजन का एडिशन किया। इसमें बहुत सारे, मतलब जो अल्कीन दिखाते हैं वही अल्काइन के। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ वाटर। बस एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, जो अल्कीन में था लेकिन यहां पर नहीं है। तो ये सारे एडिशन हमको देखने हैं, उनमें से ये एक हमने देखा। हमेशा याद रखना है, अल्कीन में 1 मॉलिक्यूल लगता था तो अल्काइन में 2 मॉलिक्यूल लगेंगे, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है। पॉलीमराइजेशन में एक है लीनियर पॉलीमराइजेशन, लीनियर मॉलिक्यूल का, ये अल्काइन में और अल्कीन में सिमिलर है। लेकिन यहां पे एक और है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, जो कि अल्कीन में नहीं था लेकिन यहां पर है पॉलीमराइजेशन। राइट।
तो चलो देखेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन। सबसे पहले कुछ भी नहीं है, मान लो ये तुम्हारा प्रोपाइन है, तो पहले तो एक इधर आएगा एक इधर जाएगा, क्या है कुछ भी नहीं है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन डबल बॉन्ड में हो जाएगा, इधर एक ब्रोमीन इधर एक ब्रोमीन और एक पाई बॉन्ड है, इसीलिए और एक ब्रोमीन का एडिशन हो सकता है इसमें। इसको ऐसा भी दिखाया जा सकता है Br2 और ये CH3। अब ये जो दो Br है उसमें से एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, C सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब दो स्टेप में ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अल्कीन में एक मॉलिक्यूल लगता था, अल्काइन में दो मॉलिक्यूल लगते हैं। अल्कीन में डाइहैलाइड फॉर्म होता था, अल्काइन में टेट्राहैलाइड फॉर्म हो रहा है, मतलब 4 हैलोजन आ रहे हैं। बहुत ही सिंपल बात है। दूसरा एग्जांपल लो इथाइन का क्लोरीन के साथ, तो मैं डायरेक्ट अगर यहाँ पे बता दूं आपको तो दो मॉलिक्यूल ले लेता हूं तो डायरेक्टली आपके पास ओ इथाइन लिया है ना, तो ये ऐसे इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन, और उसके जो हाइड्रोजन है वो है अलग। इसका आयोपैक नेम क्या है 1,1 2,2 टेट्राक्लोरोइथेन। इसका आयोपैक नेम क्या है 1,1 ऑफकोर्स इधर हाइड्रोजन रहेगा 1,1 2,2 टेट्राब्रोमो प्रोपेन। यहां पे जब हम ब्रोमीन का इस्तेमाल करते हैं एडिशन रिएक्शन में, तब ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन, तब अगर अनसैचुरेशन है तो इसका जो कलर है रेडिश ऑरेंज कलर जो है इसका वो डिकलराइज हो जाता है, एंड दिस कंफर्म्स द अनसैचुरेशन या फिर प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। डिकलराइजेशन ऑफ द ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ कैरेक्टरिस्टिक थिंग और इंटरेस्टिंग थिंग टू बी रिमेंबर्ड हेयर, इंपॉर्टेंट थिंग। दिस इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ऑलरेडी हमने देखा है। डिकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन, decoloration of purple color of alkaline KMnO4, both are test for unsaturation. Now next is addition of HX। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल, ऑफकोर्स दो मॉलिक्यूल, पहले मॉलिक्यूल देखो बहुत ही सिंपल है, ये इथाइन है, इसके अक्रॉस हाइड्रोजन ऐड होगा एज पर मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है मार्कोनिकॉफ रूल क्योंकि सिमेट्रिक अल्काइन है। CH पहले स्टेप में ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड में कन्वर्जन, एक तरफ आएगा हाइड्रोजन दूसरी तरफ आएगा ब्रोमीन, ये हो गया तुम्हारा इंटरमीडिएट, इसको ऐसा भी लिख सकते हो। और फिर एक और मॉलिक्यूल HBr का अटैक करेगा, अब करेगा एज पर मार्कोनिकॉफ रूल, ज्यादा हाइड्रोजन, निगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन, मतलब जहां पे पहला ब्रोमीन गया है वहीं पे अब ये जाएगा। सो हियर यू विल अप्लाई मार्कोनिकॉफ रूल, दिस विल गो हियर, तो तुम्हारा बनेगा क्या CH डबल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में, इधर एक हाइड्रोजन था और एक हाइड्रोजन आ गया, इधर पहले ब्रोमीन था यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि दो मॉलिक्यूल्स ऑफ HX ऐड होते हैं और जेम डाइहैलाइड फॉर्म होते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड्स फॉर्म होते हैं। जेमिनल मतलब एक ही कार्बन के ऊपर दो हैलोजन्स। चलो नीचे क्या दिया है देखो, क्वेश्चन है 2007 का, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट C ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। पहले HCl को ऐड करना है, चलो कितने कार्बन है भाई 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो CH, ये बाजू वाले तो हाइड्रोजन निकालने की जरूरत भी नहीं है, तो पहले HCl को ऐड करो, एज पर मार्कोनिकॉफ रूल होगा, याद रहे क्यों, क्योंकि इधर कार्बन एक है इधर नहीं है, सो निगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन्स एज पर मार्कोनिकॉफ रूल। CH3 CH2 एक मॉलिक्यूल ऐड हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड में कन्वर्जन हो गया CH, तो इधर आया क्लोरीन और इधर आया तुम्हारा हाइड्रोजन, है ना, ये हाइड्रोजन इधर गया एज पर मार्कोनिकॉफ रूल। अब दूसरी स्टेप में तुमको ऐड करना है HI, ये तुम्हारा B हो गया, ये जो दिया है, अब C निकालना है तुमको, तो ये भी एज पर मार्कोनिकॉफ रूल ऐड करेगा। निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, ये रिएजेंट है एडेंडम बोलते हैं इसको, ये निगेटिव पार्ट है आयोडीन, दिस निगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सो तुमको मिलेगा CH3 CH2 C, इधर ऑलरेडी क्लोरीन था ऊपर से आयोडीन आ गया, डबल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में हो गया, इधर ऑलरेडी हाइड्रोजन था और एक हाइड्रोजन ही आ गया, सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट।
कौन है इसके जैसा? ये इसको CH3 भी लिख सकते हो, देखो कुछ नहीं, CH3 है, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर। ये जरा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें होता क्या है देखो। तो एडिशन ऑफ वाटर ये है, वाटर कैटलिस्ट रिक्वायर्ड इज Hg2+, H+, मर्क्यूरिक सल्फाइट सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इसको तुम HgSO4 और H2SO4 ऐसा भी बोल सकते हो, क्योंकि उन्हीं से ये आए हैं। ये टेम्परेचर भी याद रखना है। वैसे तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते। अल्केन और अल्कीन तो वाटर के अंदर मिसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर एसिड का प्रेजेंस हो तो अल्कीन रिएक्ट होता है, हमने देखा है। वैसे इधर एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट अगर है तो रिएक्शन हो सकती है। और कैसे होती है रिएक्शन? एज पर मार्कोनिकॉफ्स रूल। यहां जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिमेट्रिक अल्काइन है। तो CH डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन डबल बॉन्ड में, एक तरफ हाइड्रोजन आया, एक तरफ OH आया। अब ये जो है इसमें इन और ऑल दो है, अल्कीन और अल्कोहल दोनों है, इसलिए इसको इनॉल कहा जाता है। इसका नाम अगर देखोगे तुम तो इथीनॉल है, इथीनॉल। तो इसको इनॉल कहते हैं। ऐसे फॉर्म को क्या कहा जाता है? इनॉल, बस इनॉल, इनॉल फॉर्म। लेकिन ये उतना स्टेबल नहीं रहता, इससे ज्यादा स्टेबल इसका एक रीअरेंज्ड फॉर्म रहता है, मतलब इसका रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है यहां पर, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है यहां पर। कैसे होती है जरा देख लो बिल्कुल आराम से। ये हाइड्रोजन इधर चला जाता है इस कार्बन के ऊपर, और ये डबल बॉन्ड इधर आता है। बिल्कुल सही तरीके से देखो, ये हाइड्रोजन जाने के बाद ये CH3 बन गया, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो बन गया वो एसिटाल्डिहाइड बन गया, अल्डिहाइड या फिर इथेनॉल। तो ये फंक्शनल ग्रुप अलग है, ये फंक्शनल ग्रुप अलग है। तो ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका सेम है, लिख के देखो। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H कितने हैं? 1 2 3 4 और O। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो तुम, C2H कितने हैं? 4 और A को। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग है। ऐसे लोगों को कहा जाता है एक दूसरे के टॉटोमर्स। सो दीज टू आर टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर, टॉटोमर्स। और इसलिए इस रीअरेंजमेंट को टॉटोमराइजेशन भी कहा जाता है। दिस रीअरेंजमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन है तो एक आइसोमर का ही टाइप है, इसलिए इसको आइसोमराइजेशन भी कहा जाता है। आइसोमराइजेशन रीअरेंजमेंट ही है ये, उसका एक स्पेशल टाइप टॉटोमराइजेशन है। और इथेनॉल और इथेनॉल इनको एक दूसरे के टॉटोमर्स कहा जाता है, राइट। अब ये तो ओवरऑल रिएक्शन हो गई, सॉरी ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन हो गई, लेकिन ओवरऑल क्या होता है? ओवरऑल इतना याद रखना है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, वाटर, मतलब वाटर को ऐसे लिखना है तुमको, हाँ ठीक है चलो, वाटर Hg+, Hg2+, H+, 333 केल्विन। बस दोनों के दोनों हाइड्रोजन इधर लगा देने हैं, किसी एक को देने और ऑक्सीजन को इधर लगा देना है, बस हो गया CH3। और ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में करना है, CHO, काम खत्म। या तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा CHO, ओवरऑल रिएक्शन। और एक रिएक्शन देखते हैं इसकी, प्रोपाइन की रिएक्शन कैसे होती है, मैंने पहले बोला। अब यहाँ पे एज पर मार्कोनिकॉफ रूल होगा क्योंकि ये और ये कार्बन डिफरेंट है। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन, ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। सो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, तो ऑफ कोर्स ये इधर जाएगा, CH3C
यहां पे एक ही मॉलिक्यूल का एडिशन हो रहा है, याद रहे, हेलोजिनेशन हाइड्रोजनेशन में और हाइड्रोहेलोजिनेशन में, तीनों में दो दो मॉलिक्यूल का एडिशन हो रहा था, यहां से यहां तक दो दो मॉलिक्यूल का एडिशन हुआ, लेकिन यहां पे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल का एडिशन हो रहा है। दूसरा मॉलिक्यूल ऐड होने से पहले ही, दूसरा मॉलिक्यूल ऐड होने से पहले ही रीअरेंजमेंट हो रही है, देख रहे हो ना? हाँ, देख रहे हो ना, जरा देखो, इधर देखो, इधर पहला मॉलिक्यूल ऐड हो रहा था, ये ऐसा विनाइल फॉर्म है, ये जो है ना, ये इसको विनाइल बोलते हैं, विनाइल, ये विनाइल फॉर्म रहता है। तो दूसरा मॉलिक्यूल ऐड इधर हो रहा है, लेकिन वाटर के केस में यहां पे रीअरेंजमेंट हो रही है, और देयर इज नो चांस फॉर द एडिशन ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल, इंस्टेड रीअरेंजमेंट इज ऑकरिंग हेयर। चलो कैसे होता है देखो, ये डबल बॉन्ड, ये CH और ये OH, तो रीअरेंजमेंट कैसे होगा देखो, टॉटोमराइजेशन या फिर आइसोमराइजेशन, ये हाइड्रोजन इधर जाता है और ये डबल बॉन्ड इधर आता है। राइट, ये तुम्हारा है प्रोपेनॉल। अरे गलत हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या गलती हो गई, मार्कोनिकॉफ रूल रह गया, इधर थोड़ी गलती हो गई। OH किधर जा रहा है, इसके ऊपर जाना चाहिए, मैंने इसके ऊपर लगा दिया। तो ये H निकल के इधर जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, आइसोमराइजेशन होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH O, ये ऑलरेडी CH2 है और ये हाइड्रोजन आने की वजह से CH3 बन जाएगा। ये है तुम्हारा एसीटोन या फिर प्रोपेनोन, ये तरीका है। ओवरऑल रिएक्शन इसकी भी देखो क्या है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये वाटर है, मैंने क्या बोला, ये दोनों के दोनों इसको दे देने हैं और ऑक्सीजन इसको दे देना है। ऑक्सीजन किसको देना है, जिसके पास कार्बन की संख्या कम हो। ऑक्सीजन किसको देना है, जिसके पास कार्बन की संख्या कम हो, सॉरी हाइड्रोजन की संख्या कम हो, इसके पास है हाइड्रोजन की संख्या कम, तो उसको दे देना है। तो CH3 C, और ऑक्सीजन देते वक्त इसको डबल बॉन्ड लगाना है ऑक्सीजन को, क्योंकि उसकी वैलेंसी भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, और ये दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, इस तरीके से ओवरऑल रिएक्शन। और एक हाथ देख लेते हैं, चलो बहुत ही आसान है, कितने भी कार्बन रहने दो, कितने भी कार्बन रहने दो, बस वाटर का एडिशन है, याद रहे H प्लस और Hg2 प्लस रहेगा, 333 केल्विन भी रहेगा, याद रहे। अब यहाँ पे क्या है, अब दोनों में से एक को ऑक्सीजन देना है, दोनों सेम ही है, दोनों के ऊपर हाइड्रोजन है, तो किसी को भी दे दो, इसको दे दिया ऑक्सीजन, इसको दे दिया हाइड्रोजन। ओवरऑल रिएक्शन बता रहा हूं मैं, ये स्टेप्स नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में, इधर आ गया तुम्हारा ऑक्सीजन, इधर आ गए दो हाइड्रोजन, और फिर ये। तो यहां पे तुमको ये समझ रहा होगा कि हमेशा कीटोन ही फॉर्म होते हैं, अल्डेहाइड फॉर्म होने की गुंजाइश ही नहीं है। अल्डेहाइड कभी फॉर्म नहीं हो सकता, मतलब कभी नहीं। देखो इधर भी आखिरी में भी लेकर आओगे ट्रिपल बॉन्ड को, तो भी ऑक्सीजन को तो जाना इधर ही है, क्योंकि इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन तो कम हाइड्रोजन वाले के पास जाता है, तो हमेशा इधर बीच में ही जाएगा ऑक्सीजन, तो कीटोन ही पैदा होंगे। जब ऑक्सीजन लास्ट वाले पर आएगा तभी अल्डेहाइड पैदा होगा। तो अल्डेहाइड इसमें फॉर्म नहीं होता, बस एक ही केस में फॉर्म होता है, वो है एसिड इथाइन के पास, क्योंकि यहां पर एक तो इधर जाएगा या फिर इधर, क्योंकि दोनों टर्मिनल है। देखो याद रहे, अल्काइन में अगर ये आखिरी में डबल बॉन्ड है ऐसा, तो इनको टर्मिनल अल्काइन कहा जाता है।
टर्मिनल अल्काइंस, टर्मिनल कार्बन पर है इसीलिए। ये देखो ये टर्मिनल अल्काइन है, इधर रहे या फिर ऐसा लिखो, ये टर्मिनल है। और बाकी के अल्काइन जिनका ट्रिपल बॉन्ड ऐसा बीच में रहता है कहीं तो भी, इनको नॉन टर्मिनल अल्काइन कहा जाता है। यह है टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब आखिरी में होना, इनको बोलेंगे नॉन टर्मिनल अल्काइंस। तो टर्मिनल हो या नॉन टर्मिनल कोई भी हो, हमको मिल क्या रहा है, कीटोन ही। बस एसिटाल्डिहाइड ऐसा है कि जहां पर हमको अल्डिहाइड मिलता है, मतलब इथाइन के केस में इधर CH3 ये सिंगल बॉन्ड और ये CHO। सो सिर्फ इथाइन एक अल्डिहाइड को प्रोड्यूस कर सकता है, बाकी कोई भी अल्काइन इस मेथड से सिर्फ कीटोन पैदा करता है। ओनली कीटोन्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इन दिस मेथड ओनली कीटोन्स आर प्रोड्यूस्ड। लिखेंगे किधर, इधर लिख सकते हो, all alkynes produce only ketones by addition of water except ethyne, which gives ethanol, which is an aldehyde. राइट, टॉटोमर की बात की है तो जरा देख लेते हैं क्या है टॉटोमर्स। टॉटोमर्स क्या है, पहले इनको लिख लो, ये सब लिख लो, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। चलो टॉटोमर्स के बारे में जरा देखेंगे, टॉटोमर्स बेसिकली क्या है। टॉटोमर्स seem similar to functional isomers but there is difference, ये याद रखना है। ये मैंने अभी बताया कि इनॉल, ये और इसका कन्वर्टेड फॉर्म पूरे हाइड्रोजन कायदे से लिख लेते हैं। ये इनॉल है और ये अल्डिहाइड है। इनॉल क्यों है बताया, अल्डिहाइड। ये दोनों एक दूसरे के टॉटोमर्स है। लगता है ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है, लेकिन ऐसा नहीं है। फंक्शनल आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट रहते हैं, लेकिन वो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते। जबकि टॉटोमर्स ये इसमें कन्वर्ट होता है और ये इसमें कन्वर्ट होता है। इसलिए जब भी तुम एक टॉटोमर को किसी वेसल में रखोगे तो दूसरा टॉटोमर पैदा होगा और वो दोनों एक दूसरे में इक्विलिब्रियम में रहेंगे उस वेसल में। सो टॉटोमर्स इंटर कन्वर्ट ऑन कीपिंग इन अ वेसल, बट द फंक्शनल आइसोमर्स डू नॉट इजीली इंटर कन्वर्ट। उसके लिए खास केमिकल मेथड की जरूरत पड़ती है। यूजुअली टॉटोमर में देखो, ये जो इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म, और ये जो अल्डिहाइड या फिर कीटोन का जो ग्रुप दिख रहा है तुमको, ये कार्बोनिल ग्रुप, इसको बोलते हैं कीटोफॉर्म। तो यूजुअली कीटोफॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। बट कभी कभी इनॉल फॉर्म ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा स्टेबल रहता है, जैसे कि फिनॉल में। ये फिनॉल देखो जरा, ये एक इनॉल का ही टाइप है। ये देखो, ये इन और ये ऑल, सो दिस इज इनॉल। और इसका कीटो फॉर्म कैसा होगा भाई, ऐसा होगा, ये कीटो फॉर्म। तो यहां पे ये ज्यादा स्टेबल है, लेकिन बाकी बहुत सारे कंपाउंड में ये कीटो फॉर्म ही स्टेबल रहता है। ये फिनॉल ज्यादा क्यों स्टेबल है, ड्यू टू एरोमेटिसिटी, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे क्या होती है एरोमेटिसिटी।
इसमें क्या क्वेश्चन है देखो, पूछा गया है प्रेडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कुछ भी नहीं, यही वाली रिएक्शन है, अभी हमने देखी, ये मैंने किया ही है। ये जो इंटरमीडिएट है इसमें वाटर को ऐड करना होता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन हैविंग लेस, तो CH3C और इसका फिर टॉटोमराइजेशन होता है, यहाँ पे आइसोमराइजेशन होता है और तुम्हारा प्रोडक्ट B बनता है ऐसा, ये डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन। अभी ऊपर ही क्या है देखो इधर, ये देखो, ये यही है, यही रिएक्शन बाद में पूछी गई है तुमको, ये और ये पूछा गया है। तो किधर है ये, ढूंढो। मुझे तो ये दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं, इसमें गलती है, ये यहाँ पे गलती है, सो दिस इज नॉट करेक्ट। SO4 ये तो है ही नहीं, किधर है भाई, इधर है, नहीं इधर SO4 है, ये भी गलत है, तो यही करेक्ट है। चलो बिल्कुल सही है। अरे थोड़ी गलती सभी ऑप्शन में है, सभी ऑप्शन में गलती है, यहाँ पे गलती से डबल बॉन्ड लिखा है, ये सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन A एंड B। आगे देखनी है हमको पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। पॉलीमराइजेशन में दो है, लीनियर पॉलीमराइजेशन और साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, लीनियर पॉलीमराइजेशन बहुत ही सिंपल है। पॉली एसिटिलीन मतलब इस तरीके से दिखाई जाती है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके N मॉलिक्यूल्स ले लो, कैटलिस्ट वैटलिस्ट इस्तेमाल करो, प्रेशर इस्तेमाल करो, टेम्परेचर इस्तेमाल करो, और ये बनता है ऐसे। इसके 2N मॉलिक्यूल यहाँ पे दिखाने होंगे, क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि इसका रिपीटिंग यूनिट ऐसा है। क्यों है ऐसा, जरा देखो आजू बाजू में, इधर में नीचे, रिएक्शन तो यही हो गई राइट। यह है आपका मोनोमर, ये अंदर वाला है आपका रिपीटिंग यूनिट, ये पूरा हो गया आपका पॉलीमर, दिस होल इज पॉलीमर, इसका नाम है इथाइन, और ये इसके मेनी यूनिट से इसलिए इसको बोलते हैं पॉली इथाइन। थोड़ा बॉन्डिंग दिखाता हूं, ये कैसे आया, उतना डिटेल में नहीं है आपको एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी थोड़ा दिखाता हूं थोड़ा। देखो CH के मतलब इथाइन के कई सारे मॉलिक्यूल अगर आजू बाजू में आप लगा देते हो, तो ये कैसे फॉर्म होता है, मतलब ये बॉन्ड होमोलाइटिकली ब्रेक होते हैं ऐसे, ये ऐसे इधर। अब जिधर बॉन्ड नहीं था बेटे उधर आएगा सिंगल बॉन्ड, और जहां बॉन्ड था वो ट्रिपल से बस डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता, सिंगल में नहीं। इथीन में क्या होता था, इथीन में अलग होता था, पॉलीथीन बनते वक्त सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। CH, अब इधर एक बॉन्ड आया ऐसा, ये ट्रिपल बॉन्ड तुम्हारा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो उसके बाद इधर सिर्फ सिंगल बॉन्ड आया, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड का तुम्हारा डबल बॉन्ड। अगर मैं कार्बन की संख्या लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 3 और 4 के बीच डबल बॉन्ड, फिर 4 और 5 के बीच इधर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। समझ रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो, इधर 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 भी सिंगल बॉन्ड, राइट, ओके। तो अब यहां देखो रिपीटिंग यूनिट क्या है, अब यहां पे देखो ये रिपीटिंग यूनिट क्या है, ना तो तुम इसको रिपीटिंग यूनिट ले सकते हो ना तो इसको। रिपीटिंग यूनिट का मतलब वही बार बार रिपीट होना चाहिए,
तो यहां पे रिपीटिंग यूनिट देखो कहां होगा, ये सिंगल बॉन्ड छोड़ दिया तो रिपीटिंग यूनिट देखो जरा, ये होगा, ये यहां से यहां तक, फिर ये सेम चीज इधर से इधर तक रिपीट हो रही है, देखो जरा। तो इसीलिए रिपीटिंग यूनिट कुछ ऐसा है, देखो देखो जरा ऊपर कैसा है, बिल्कुल इधर एक बाहर निकला हुआ सिंगल बॉन्ड, ब्रैकेट के बाहर क्यों है, क्योंकि इधर बहुत सारे ऐसे यूनिट है, तो वैसे इधर बहुत सारे। उसके बाद डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये है आपका रिपीटिंग यूनिट। और 2n मैंने क्यों लिया इधर, क्योंकि यहाँ पे 2 ही कार्बन है, रिपीटिंग यूनिट में हमको 4 लेने पड़े, इसलिए इधर 2n लिया, राइट। ओके, यहाँ जो ये पॉलीइथाइन प्रोड्यूस हुआ है, ये देखो, ये पॉलीइथाइन है, इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं। पॉलीइथाइन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी अंडर स्पेशल कंडीशंस। पॉलीइथाइन के जो छोटे छोटे फिल्म होते, थिन पतले पतले फिल्म, दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोड्स फॉर बैटरीज। ये जो छोटे छोटे फिल्म्स है, दिस फिल्म्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स, दे आर लाइटर इन वेट एंड दे आर वेरी चीपर देन मेटल कंडक्टर्स। उसके बाद लास्ट वाली रिएक्शन है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, देखो जरा, यहां पे सिंपली जो इथाइन है उसको रेड हॉट आयरन ट्यूब, ये सॉरी ट्यूब है, में 873 केल्विन में अगर तुम हीट करते हो तो डायरेक्टली ये बेंजीन यानी साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, इसलिए इसको साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऐसा भी कहा जाता है। ये इथाइन के 3 मॉलिक्यूल लगेंगे, 3 2 6 कार्बन, तो यहां पर भी 6 कार्बन है। बेंजीन को ऐसे भी दिखाया जाता है, क्यों वो आगे देखेंगे हम, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड चैप्टर में वैसे भी थोड़ा बहुत देखा ही है हमने, जीओसी में भी देखा है। तो ये ऐसे कैसे बनता है, ये देखो जरा, कार्बन, ये इथाइन के 3 मॉलिक्यूल लेने हैं आपको, इस तरीके से। अब देखो, मैं बस बॉन्डिंग बता रहा हूं, कोई मैकेनिज्म नहीं है। होता क्या है, इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर, इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो जहां पे डबल बॉन्ड कुछ भी बॉन्ड नहीं है वहां पे आएगा सिंगल बॉन्ड। वैसे ही अभी इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन उधर गया तो एक इधर, एक इधर, वैसे ही एक इधर, एक इधर। इस तरीके से तुम अगर देखोगे तो पुराने वाले कार्बन, ये देखो ऐसे हमने ड्रॉ किए थे, अब जहां जहां ट्रिपल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड, इनके बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं, और जहां बॉन्ड नहीं थे वहां पर इसकी वजह से सिंगल बॉन्ड आ गए हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, मैं रेड पेन से दिखाता हूं ताकि समझे कि नए बॉन्ड फॉर्म हो चुके हैं, राइट। और जहां ट्रिपल बॉन्ड थे वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। तो ये कुछ नहीं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाला बेंजीन ही है। ओके।